और पिछले दिनों क्योंकि हमने एक पॉलिसी अपनाई, एक काम करने का तरीका अपनाया जो आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, आप लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने हमें हमेशा साथ दिया, हमेशा सहयोग दिया, और इसी सहयोग को देखते हुए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। वेयर हाउसेज हम लोग खोले जा रहे हैं और लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है तो बहुत सारी जगह अब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, मुझे उम्मीद है इस महीने से। और सर्विसेज और कहीं बेहतर होने वाली हैं इस महीने से। हम लोगों के वेयर हाउसेज ऑपरेशनल्स कानपुर शुरू हो गया है इस महीने। हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में भिवंडी में, हम लोग बेंगलोर के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं, हम गुजरात के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग पटना बिहार के वेयर हाउस की इस महीने प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि बहुत तेज़ी से मुझे उम्मीद है हम हमारे वेयर हाउसेज के टारगेट का 80% इस महीने में अचीव कर लेंगे। बचा 20% अगले महीने बहुत आसानी से अचीव किया जा सकता है। तो उसके बाद सर्विसेज कहीं बेहतर हो जाएंगे, उसके बाद अवेलेबिलिटी कहीं बेहतर हो जाएगी। जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन कहीं पैकिंग के इश्यूज़ और कहीं अलग इश्यूज़, तो कुछ प्रोडक्ट्स ज़रूर कई बार शॉर्ट हो जाते हैं। तो मैं अभी देख भी रहा था कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज़, क्योंकि इस दौरान मैं एक चीज़ को स्टडी कर रहा था कि इंटरनेशनल कंपनीज़ इंडिया में किस तरीके से काम करती हैं। तो मैंने देखा कि बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कई कई देशों में काम कर रही हैं, उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट इस वक्त आउट ऑफ स्टॉक हैं। तो उसको देख के ये लगा कि ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। एक कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट पर्सनल केयर की एक्सेप्टेंस बढ़ गई है इंडिया में। अगर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स नए नए डिज़ाइन हो रहे हैं इंडिया में। बहुत सारे पेटेंट हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं, बहुत ऐसे प्रोडक्ट्स हम लोग लेके आने जा रहे हैं जो प्रोडक्ट्स, अगर मैं बात कर रहा हूँ, आने वाले समय में आपको लगेगा कि ये प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर, ये तो उस कंपनी का बहुत की प्रोडक्ट है, ये ओके लाइफ केयर में कैसे आ रहा है। यहाँ तक कि हमने कुछ कंपनीज के पेटेंट्स जो पेटेंटेड प्रोडक्ट हैं उन प्रोडक्ट्स को भी हम लोग लेके आने जा रहे हैं। यानी कि ये महीना और अगला महीना बहुत सारी चीज़ें चेंज करने वाला होगा। ब्रांडिंग तो अलग लेवल पे हमारी जा ही रही है, हमारे प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू फॉर मनी डिलीवरी की पॉलिसी है वो अपना काम कर रही है। लेकिन हम एक नया आगाज अब करने की बात कर रहे हैं जो आपको दिसंबर तक बड़ा रंग देने की बात करेगा, पूरी इंडस्ट्री में एक नई पहचान देने की बात करेगा ओके लाइफ केयर को। वो सेगमेंट है प्रीमियम सेगमेंट, और प्रीमियम सेगमेंट में डायरेक्ट सेलिंग के प्राइसेस हैं, वो प्राइसेस मुझे लगता है कि हमें प्रीमियम सेगमेंट को भी अफोर्डेबल बनाना चाहिए। हमें प्रीमियम सेगमेंट चाहिए। जैसे हमने बात की टूथपेस्ट, एलोय स्माइल जब हम लेके आए तो हम 500-600 रुपए में बिकने वाले प्रोडक्ट को 200 में टूथपेस्ट हम लोग अफोर्डेबल करने में कामयाब हुए। अब एक प्रोडक्ट हम मल्टी फंक्शनल डिसइंफेक्टेंट की बात कर रहे हैं, वो हम बहुत सही रेट पे लाने। आरजी क्लब प्रोडक्ट आ रहा है, वो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आने वाला है। आने वाले कुछ प्रीमियम साबुन जो बहुत अफोर्डेबल प्राइसिंग के साथ आएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉस्मेटिक पर्सनल केयर्स हम अफोर्डेबल लाने वाले हैं। बच्चों की रेंज आपने देखी, एक रेंज और हम शुरू करने वाले हैं जिसे हम वैगन कहते हैं, जो पैटा सर्टिफाइड होगा और बड़ी अच्छी रेंज होगी और अच्छा लुक और फील देगी मार्केट में। यानी कि मेरा कहने का मतलब है हम लोगों को डेवलपमेंट करना है। और इस वक्त मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वी ऑल इंडियंस आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। हम सब हिंदुस्तानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, हम सब हिंदुस्तानी जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं। और हमें अब जो असली कंपटीशन करना चाहिए वो उन कंपनी से करना चाहिए जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं। कोई अमेरिका से है, कोई जर्मनी से है, कोई रसिया से है, कोई कहीं से है, कोई कहीं से है। यानी कि ऐसी कंपनी जो हमारे देश से बाहर हमारे यहाँ पे महंगे प्रोडक्ट बेच के और उनको बाहर ले जाती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं जी उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी है, तो मैं कहता हूँ वो क्वालिटी अगर हम डिलीवर करें और इंडियन प्राइस पे डिलीवर करें, अफोर्डेबल प्राइस पे डिलीवर करें तो कैसा रहेगा। आने वाले 6 महीने हमारे सिर्फ और सिर्फ इसी मिशन पे रहेंगे कि हम हर इंटरनेशनल प्रोडक्ट को जो डायरेक्ट सेलिंग में बिकता है, अच्छा प्रोडक्ट है, उसे अच्छी सब प्रोडक्ट्स को अगले 6 महीने में हम हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारे ब्रांड के साथ लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। KSM 66 कॉफी हम लोग बात कर रहे हैं, हम अगले महीने लॉन्च करने की पूरी तैयारी में हैं। हम लोग बात कर रहे हैं एक और नया पेटेंटेड प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं जिसमें C3 और बायोप्रीन जो कि पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, दोनों ही हमने उन इंग्रेडिएंट्स को यूज किया है। इनफैक्ट एक कॉफी में भी हम C3 यूज कर रहे हैं, यानी कि कुरक्यूमिन की फाइनेस्ट फॉर्म अगर हम बात कर रहे हैं
वो हम लेके आने जा रहे हैं। C3 और बायोप्रीन लेके आना भी मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज तक मैंने ऑफिशियली नहीं बोला, लेकिन हम बहुत दिनों से इसे काम कर रहे थे। हम कॉफी के अंदर भी C3 कॉफी लेके आने की बात कर रहे हैं, बायोप्रीन भी उसमें होगा, यानी कि बायोप्रीन C3 होगा। एक और प्रोडक्ट हम लाने जा रहे हैं जिसमें मोरिंगा होगा, C3 होगा और बायोप्रीन होगा, तो वो भी एक शानदार प्रोडक्ट होगा। अब हम एक और प्रोडक्ट लाने जा रहे हैं बेबी शॉप, बच्चों के लिए बहुत ही क्योंकि उनकी स्किन बहुत खास होती है, उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए एक साबुन भी बहुत अच्छा और एक प्रीमियम साबुन हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन प्रीमियम का नाम पे ये नहीं होगा कि प्रीमियम है तो बहुत महंगे में चला जाएगा। प्रीमियम को अफोर्डेबल बनाना, बात की उन प्रोडक्ट को लेके आने की जो हमारे घर में जरूरत के प्रोडक्ट हैं उनको अफोर्डेबल बनाने की। अब मैं बात कर रहा हूं जो प्रोडक्ट प्रीमियम के नाम पे, लग्जरी के नाम पे बिकते हैं, उनको अफोर्डेबल करने की। हम लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट जो अब आने मार्केट में आएंगे तो एक नया रेवोल्यूशन होगा, एक ऐसा सेगमेंट हम लोग डेवलप और क्वालिटी हम लोग लेके आ रहे हैं। यानी कि हमारा दोनों पहलू पे काम चल रहा है। जहां हम लोग 3 रुपए के शैम्पू पाउच की बात कर रहे हैं, जहां हम 4 रुपए के 5 रुपए के कंडीशनर पाउच की बात कर रहे हैं, जहां हम 1.25 रुपए के हैंड वॉश की बात कर रहे हैं, जहां हम बात कर रहे हैं 180 रुपए में बहुत क्लासी हैंड वॉश की 500 ml की बात कर रहे हैं, वही हम बात कर रहे हैं वो प्रीमियम प्रोडक्ट जो मार्केट में 1000, 1200, 1500 और 2000 में बिक रहे हैं। उन प्रोडक्ट्स को कम से कम कैसे हम 40% कट डाउन करके उनके प्राइस को मार्केट में लेके आ सकते हैं। 40% तक प्रोडक्ट का प्राइस कम करके लेके आना अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट होती है। तो हमने जो हमारा काम किया, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं इनोवेशन, R&D, रिसर्च एक चीज पे नहीं होता। रिसर्च सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होता, उसकी पैकिंग पे भी होता है, उसके प्राइस पे भी होता है, उसके मार्केट पे भी होता है, लोग क्या पसंद करते हैं उस पे भी रिसर्च होती है, उस पे भी डेवलपमेंट होती है, लोगों की किसकी सेल है उस पे भी हम काम करते हैं। हमारी R&D टीम अपने तरीके से काम कर रही है और हमने उसमें एक ही चीज पे फोकस किया है कि कैसे हम लोग हमारी मार्केट को बेटर प्राइस पे प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। और जितने भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, जो किसी का इंग्रेडिएंट USA से आ रहा है, किसी का इंग्रेडिएंट मलेशिया से आ रहा है, किसी का जापान से आ रहा है, ऐसे प्रोडक्ट वहीं से इंपोर्ट करके, अब जैसे हम KSM 66 की बात कर रहे हैं तो पेटेंटेड प्रोडक्ट है USA का, हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेटेंटेड प्रोडक्ट भी आने वाले हैं आने वाले समय में। यानी कि वो प्रोडक्ट जो पेटेंटेड होने के नाम पे, इंटरनेशनल क्वालिटी होने के नाम पे, अमेरिका का होने के नाम पे, यूरोप का होने के नाम पे, मलेशिया का होने के नाम पे बहुत महंगी कीमत पे डायरेक्ट सेलिंग में बेचा जाता रहा है, हम उस प्राइस को नीचे लाने की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रीमियम को अफोर्डेबल करने की। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को इंडियन प्राइस पे लाने की। अब हम बात कर रहे हैं एक पूरा फंडामेंटल रिवॉल्यूशन की जो डायरेक्ट सेलिंग में आने की जरूरत है। यानी कि अब हम एक नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हैं। यानी कि हम लोग अगले 3 महीने में, अगर वेयर हाउसेस की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात कर रहा हूं, तो हम कंपनी को जाने में शायद 12 या 15 साल लग गए होंगे या लग जाते होंगे, क्योंकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, चलते रहना, उस पर काम करते रहना, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बड़ा लंबा प्रोसेस है। और CRM हम लोगों ने बहुत, IT हम लोगों ने बहुत डेवलप की है। यानी कि 4th एनिवर्सरी पे बहुत कुछ अच्छा आने वाला है उसमें। लेकिन एक ही चीज मैं हमेशा कहता हूं, 3 चीजों पे हम लोगों ने पहले दिन से काम किया। नंबर 1, हमने ड्रीम सेलिंग के खिलाफ काम किया। नंबर 2, हमने अफोर्डेबल प्राइसिंग पे काम किया। नंबर 3, हमने राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस पे डिलीवर करने का काम किया। और एजुकेशन, मोटिवेशन से बाहर निकल के एजुकेशन पे काम किया, ट्रेनिंग पे काम किया। हम लोग वहां से बाहर आए जहां लोग बोलते थे, अमूमन मैं इस इंडस्ट्री में देखता हूं लीडर्स डालते हैं कि घर बैठे कमाए, इतना कमाए, लाखों कमाए। मैं कहता हूं ये सब फेक है। कभी भी आपकी कोई भी इनकम तब तक नहीं बनती जब तक आपकी सेल नहीं होती, और जब तक आपकी कंपनी में ये कहा जाता है या आपके लीडर्स ये कहते हैं कि घर बैठे कमाए, ये कमाए, ये इधर स्ट्राइक नहीं करता है। मैं हमेशा कहता हूं आपकी सेल निर्धारित करेगी आपकी इनकम।
अगर आपके पास सेल नहीं है तो आपके पास इनकम नहीं है। और यकीन मानो, आप फ्रेशर हो, पुराने लीडर हो, तुरमखा हो, छोटे हो, बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी इनकम पे। इनकम पे फर्क पड़ता है इस बात से क्या आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, क्या आप उसे सेल कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, सही प्राइस पे है, सही क्वालिटी है, सही पैकिंग है, सही लुक है, तो अगर आप उसे बेच पाएंगे तो आप कमा पाएंगे। और बेच पाने के लिए उसके प्राइस का अफोर्डेबल होना, उसके प्राइस का मार्केट प्राइस पे होना, उसका लुक अच्छा होना, उसकी क्वालिटी अच्छा होना और आपकी कंपनी का लगातार उसे बेहतर करने का प्रयास करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको स्ट्रीम में बना के रखते हैं, क्योंकि ये आपको कंपटीशन में बना के रखते हैं। हम लोग कमिटेड हैं, हम लोग एक ही चीज को लेके कमिटेड हैं, अपने प्रोडक्ट को लगातार बेहतर करने के लिए। मैंने हमेशा कहा, अगर आप आज बात कर रहे हैं, हम लोग अगर अभी मैं बात कर रहा हूं, वी कैन चेक इट आउट। ये एक नया प्रोडक्ट मेरे हाथ में है, यानी कि प्रोडक्ट पुराना है लेकिन पैकेजिंग नहीं है। ब्लैक पेपर पाउडर, प्राइस कम होने वाला है, पहले से इसका प्राइस कम होने वाला है और लुक कहीं बेहतर हो गया है। अगर मैं बात कर रहा हूं हल्दी, अगेन इट इज हियर, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमेशा हमारे प्रोडक्ट्स को और बेहतर करने की बात करते। इसलिए लग जाइए, आगे बढ़िए और अपनी एक ही चीज को देखिए कि आने वाला समय हमारा है, क्योंकि हम हर चीज को बेहतर करने में प्रयास करते हैं। किसी कारण से पिछला लाइफ बीच में ही रह गया था, तो उसको पूरा करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे प्रयास क्या है, हमारे प्रयास है प्रोडक्ट को बेहतर और बेहतर बनाना और बेहतर बनाना और बेहतर बनाना। प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के साथ साथ उसको अफोर्डेबल बनाना। अगर मैं बात कर रहा हूं, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, पर हमने क्या किया, हमने इसे अफोर्डेबल बनाया। हमारा प्रयास चीजों को अफोर्डेबल करने का, हमारा प्रयास चीजों को बेहतर करने का, हमारा प्रयास चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स की, अब हम बात कर रहे हैं आरजी क्लब की, अब हम बात कर रहे हैं साबुन की, अब हम बात कर रहे हैं जूसेस की, अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी ड्रिंक्स की, अब हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जो प्रोडक्ट्स मार्केट में किसी भी कारण से इंटरनेशनल होने के नाम पे बहुत महंगे बेचे जाते हैं। किसी भी कंपनी को मार्केट में अपने तरीके से काम करने की इजाजत है। किया है, लीडर्स के पास जो बेस्ट अवेलेबल होगा लीडर वहीं काम करेगा, लीडर्स को जो अच्छा लगेगा लीडर वहीं पे काम करेगा, लीडर जहां पे खुद को अलाइन कर पाएगा लीडर वहीं पे काम करेगा। हम लोगों का प्रयास क्या है, हम लोगों का प्रयास है कि हम कस्टमर तक पहुंचे, और कस्टमर तक पहुंचने के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपके प्रोडक्ट का लुक और क्वालिटी, और दूसरा आपके प्रोडक्ट का प्राइस। यानी कि आने वाले 6 महीने में हम इंडस्ट्री की वो कंपनी होंगे जो मास टू क्लास, मास से लेके क्लास पे बात कर रहा होगा। मास का प्रोडक्ट भी होगा और क्लास का प्रोडक्ट भी होगा। ₹1.25 का शैम्पू का पाउच भी होगा, ₹3 का शैम्पू का पाउच भी होगा, ₹1.25 का हैंड वॉश भी होगा, ₹5 का कंडीशनर भी होगा, ₹180 में आपको हैंड वॉश भी 500 ml मिल रहा होगा, आपको 500 ml शैम्पू भी ₹199 में मिल रहा होगा, आप लोगों को राइस ब्रेन ऑयल भी अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा होगा, आप लोगों का साबुन भी ₹25 का आ रहा है, आप लोगों की टूथपेस्ट भी 45 की आ रही है, आप लोगों के हेयर ऑयल्स भी ₹60 से स्टार्ट हो जाते हैं। इतना सही होने के बाद, इतना सही होने के बाद अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट में प्रीमियम के नाम पे, इंटरनेशनल के नाम पे बहुत महंगे बिक रहे हैं। उन लोगों, उन प्राइसेस को अगर हम अफोर्डेबल बनाते हैं, ₹1000 में बिकने वाले प्रोडक्ट को अगर हम 600 में ले आए, ₹600 में बिकने वाले प्रोडक्ट को हम लगभग ₹400 के आसपास ले आए, ₹400 में बिकने वाले प्रोडक्ट को हम लोग लगभग ₹280 के आसपास ले आए, कैसा रहेगा? और लुक अच्छा होगा, क्वालिटी बेहतर होगी, क्योंकि मैं मानता हूं वो कंपनीज बहुत पुरानी कंपनीज हैं, और जब वो प्रोडक्ट डेवलप हुए होंगे और जो आज तक बिक रहे हैं, उस समय की साइंस में और आज की साइंस में कुछ तो बेहतर हुआ है।
मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं सर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। जब मैंने एलॉय स्माइल बनाया तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया सर वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, सर वो इतनी बड़ी कंपनी है, सर वो इतने देशों में है। सर मैंने कहा सर यूरोप का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं एक कंपनी को कभी नहीं देखता हूं। अगर मैं देखता हूं ये भी एक वैसा ही प्रोडक्ट है, ये भी यूरोप में बिकने वाला प्रोडक्ट है, और क्योंकि मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं करता हूं, मैं सिर्फ प्रोडक्ट को टारगेट करता हूं। मुझे प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए और प्रोडक्ट को हम लोग कितना अफोर्डेबल बना सकते हैं वो हमें समझ में आना चाहिए, राइट। ये भी यूरोप का प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, और ऐसे कम से कम 5 अलग अलग कंपनीज के प्रोडक्ट आए होंगे हमारे पास। जब वो सब कंपनी, इट इज अलॉय डेंट, यूरोप का प्रोडक्ट है, राइट। अगर मैं बात कर रहा हूं तो इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट टूथपेस्ट, और ये प्रोडक्ट है हमारा बहुत ही अल्टीमेट, राइट। ऐसे ही अब अगर मैं न्यूट्रा की बात कर रहा हूं तो एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऑस्ट्रेलिया में जो बिकता है, हमने इस प्रोडक्ट पे काम किया है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पास आते हैं, ट्रेडिशनल, इंटरनेशनल भी ट्रेडिशनल मार्केट से हमारे पास आते हैं, हम उसे मंगवाते हैं, हम उसे यूज करते हैं, हम उसे देखते हैं। कॉफीज की मैं बात कर रहा हूँ तो अभी आप कॉफीज देखेंगे, कॉफीज पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, सैंपल्स बन के हमारे पास लैब से आ रहे हैं, और हम इसे यूज कर करके देख रहे हैं कि कौन से वाला बेहतर होगा, क्योंकि KSM 66 कॉफ़ी हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग C3 बायोप्रिन बेस्ड कॉफ़ी लेके आने वाले हैं, हम लोग ज्ञानो कॉफ़ी को एक नए फ्लेवर में लॉन्च करने वाले हैं, हम लोग जिनसिंग कॉफ़ी एक नए फ्लेवर में लेके आने वाले हैं, हम लोग टोंगाटली कॉफ़ी जो मलेशिया की बहुत वन ऑफ फेमस कॉफ़ीज़ है उसको लेके आने वाले हैं। ऐसी बहुत सारी कॉफ़ीज़ हम लोग लेके आने वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत प्रीमियम है और जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, उन प्रोडक्ट्स को अफोर्डेबल प्राइस में, इंडियन प्राइस में, हमारे जहां पे हम उसे आसानी से खरीद पाएं, लगातार खरीद पाएं, बार बार खरीद पाएं, ऐसे प्राइस पे कैसे ला सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट को एक रेवोल्यूशन के लेवल तक लेके जाना, प्रोडक्ट को बार बार सेलेबल बनाने के लिए उसका प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं आप सबसे महंगा प्रोडक्ट ले आए, आप 25,000 का 50,000 का प्रोडक्ट ले आए, अगर वो अगले महीने नहीं बिक सकता तो आपका पे आउट अगले महीने नहीं बढ़ सकता, आपकी इनकम नहीं बढ़ सकती। आपकी इनकम किसी महीने सेल हो गई बढ़ जाएगी, किसी महीने नहीं होगी गिर जाएगी। तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? मोर इंपॉर्टेंट इज रीसेल। रीसेल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और रीसेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी होना, और उस क्वालिटी के साथ उसका प्राइस मार्केट प्राइस पे होना। क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट को एक बार बिजनेस करने के लिए परचेज कर सकता हूं, दोबारा मैं कब परचेज करूंगा? दोबारा मैं उस प्रोडक्ट को सिर्फ तब परचेज करूंगा जब मुझे लगेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए क्वालिटी बहुत बढ़िया है, और जिस रेट पे मिल रहा है ना, उस रेट पे इससे बढ़िया प्रोडक्ट नहीं मिल सकता है। ये फील जब तक नहीं आएगा मैं उस प्रोडक्ट को रिपर्चेज करने नहीं जाऊंगा। जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग एक ऐसी कंपनी है जहां आपको कोई भी इनकम लेने के लिए सेल्फ परचेज की कोई कंडीशन नहीं है, आपको अपने लिए 1 रुपए का प्रोडक्ट खरीदना भी जरूरी नहीं है, आप जितना बेचोगे उतनी की आपको इनकम आ जाएगी। अमूमन हर कंपनी में आपको एक चीज मिलेगी कि आपको ये इनकम लेनी है तो आपको इतना परचेज करना पड़ेगा या इतना मेंटेन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला कि हमारे यहाँ इनकम लेने के लिए आपको हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बेचोगे जितना बेचोगे, जितनी आपकी सेल होगी उस सेल पे आपको जो इनकम बनती है एज पर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो आपको मिल जाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि सर आप क्या बात कर रहे हो, होता है अगर आपने ये कंडीशन नहीं रखी तो सेल नहीं होगी, लोग खरीदेंगे नहीं, लोग नहीं खरीदेंगे तो इनकम नहीं बनेगी, बिजनेस गिर जाएगा, चेक गिर जाएंगे, सेल गिर जाएगी, कंपनी कैसे चलेगी। ये कंडीशन होनी चाहिए कि पर्सनल परचेज के बिना आपको इनकम नहीं आनी चाहिए। आप ऐसा कर दो कि जब खरीद लोगे, इस महीने नहीं खरीदा अगले महीने खरीद लो तब इनकम आएगी, उसके महीने नहीं खरीदा अगले महीने खरीद लोगे तब आएगी, लेकिन आएगी तब जब आप खरीद लोगे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे ऐसे फीडबैक दिया कि ये होना चाहिए, तो मैंने सही सोचते हैं, आपके सोचने का तरीका बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन किन कंपनीज में? ऐसा उन कंपनीज में होना चाहिए जिन कंपनीज में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है।
आपको कंडीशन लगा के बेचना पड़ता है। आपका प्रोडक्ट महंगा है या क्वालिटी अच्छी नहीं है, वहां पे ये कंडीशन लगानी पड़ेगी, वरना कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन मैंने क्यों हटाई, मैंने क्यों बोला ये कंडीशन हमारे यहां नहीं होगी? क्योंकि मैं जानता हूं हमारा प्रोडक्ट जिस घर में जाएगा बार बार जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसे महंगा नहीं बेचता हूं। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसकी बेस्ट क्वालिटी देता हूं। क्यों जाएगा? क्योंकि मैं उसे हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास करता हूं। क्यों जाएगा? हम लोग उस पर अफोर्डेबल बनाने के लिए काम करते हैं। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हमेशा एक ही चीज बोली है, और वो ये बोली है कि वो करना है, वो काम करना है जो मार्केट को समझ में आए। वो उस प्राइस पे प्रोडक्ट बेचना है जिस प्राइस पे मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट बिकता है। और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोचता है, उसे डिसाइड करता है, तो हमारा काम उसे अंजाम तक पहुंचाने का होता है। और जब हम उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए चलते हैं तो हम सबसे पहले एक ही चीज देखते हैं कि अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या हमें उसका लुक से कंप्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा? क्या उसे अफोर्डेबल बनाने के लिए हमें उसकी क्वालिटी से तो नहीं कंप्रोमाइज करना पड़ेगा? क्या अफोर्डेबल बनाने के लिए हमें और कहीं ऐसा तो पैरामीटर नहीं है जहां कंप्रोमाइज करना पड़े? तो हम सबसे पहले जो तय करते हैं वो तय करते हैं कि हम मार्केट में उस कैटेगरी का बिकने वाला हर प्रोडक्ट उठाते हैं, उसे देखते हैं, उसे समझते हैं, उसकी क्वालिटी, उसके पैरामीटर्स, उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी पैकिंग, हर चीज को उसे समझने की कोशिश करते हैं। और जब हमारी रिसर्च टीम, R&D टीम जब उस पर रिसर्च कर लेती है, उसके पैरामीटर्स फाइनल हो जाते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि इस ग्रेड का साबुन है, इस प्राइस में बिकता है, इस तरह का पैकिंग है, ऐसा लुक है, इतना मार्केट है, इतनी सेल है, इसमें ये इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, इसको इस मशीन पे बनाया गया है, ये इसका प्रोसेस रहा है, ये इसकी कन्वर्जन कॉस्ट है, ये सब कुछ है। सब कुछ निकालने के बाद अब हम जाते हैं उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। और जब हम उस प्रोडक्ट को डेवलप करके लेके आते हैं तो एक चीज बेहतर होती है, वो चीज होती है उसकी क्वालिटी। वो चीज बेहतर होती है। सर मजा आ गया अलोय स्माइल को देख के, क्या फील आया है अलोय स्माइल को देख के। बोला मैंने 2 कंपनियों की टूथपेस्ट उठाई और दोनों को एक साथ यूज किया, और मैं ना आखिरी समय तक ये सोच रहा था कि हमारे वाली उतनी अच्छी नहीं हो सकती क्योंकि दूसरे वाली बहुत अच्छी है। लेकिन जब मैंने उसे डाला अपने मुंह में, जब मैंने उसे ब्रश किया, तो मुझे लगा कि हमारे वाली कहीं बेहतर है। जब ये फीडबैक आता है ना तो मोटिवेशन आता है। जब ये फीडबैक आता है ना तो फील आता है। जब ये फीडबैक आता है ना तो एक्साइटमेंट आती है। जब ये फीडबैक आता है ना तो और बेहतर करने का दिल करता है। नाउ व्हाट वी आर प्लानिंग फॉर, वी आर प्लानिंग टू डेवलप बेटर प्रोडक्ट्स ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। बहुत साल हो गए हैं हमारे हिंदुस्तान के पैसे को बाहर जाते हुए, बहुत साल हो गए हमारे इंडिया के पैसे को बाहर जाते हुए। अब हम वहां पे काम करना चाहते हैं जहां पे इंडिया का पैसा इंडिया में रहे। हर अच्छा प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में बिकता है, ट्रेडिशनल में, डायरेक्ट सेलिंग में, उसको इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हम लोग कमिटेड हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं। आने वाले 3 महीने आपको 3 चीजें बहुत बड़ी मिलेंगी। नंबर 1 IT, नंबर 2 डिलीवरी, नंबर 3 अवेलेबिलिटी, और नंबर 4 जो सबसे बड़ी चीज मैं बोलने चाह रहा हूं, नई पैकेजिंग, नया लुक, नया फील। और नंबर 5 भी बोल रहा हूं, 3 की बजाय 5 पे चला गया हूं। नंबर 5 आपको नए प्रोडक्ट्स, और वो भी उस प्राइस पे जो आपको देख के लगेगा यार ये प्रोडक्ट इस रेट का और इस रेट पे मिल रहा है तो इससे बेहतर कंपनी नहीं हो सकती। हमने एक ही चीज बोला है, आपकी कंपनी आपको सिर्फ एक कमिटमेंट देती है, वो है बेस्ट प्राइस, बेस्ट क्वालिटी। आपकी अफोर्डेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। और हम जितना आगे बढ़ेंगे, लोगों ने मुझसे आज से 3 साल पहले क्वेश्चन किया था, क्या सर रेट तो नहीं बढ़ेंगे? तो मैंने कहा पूरी मार्केट के बढ़ेंगे, हमारे भी बढ़ेंगे, पर एक चीज़ की श्योरिटी है, हम अफोर्डेबल रहेंगे। हम अफोर्डेबल रहेंगे। मुझे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिला जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी आपके रेट बढ़ जाएंगे। सर 4 साल होने को आ गए, बढ़ने के बजाय हमने और अफोर्डेबल किया, उनसे बेहतर लुक दिया जो हम उस समय देते थे। उस समय हमारा जो ऑयल का लुक था, आज जो हमारे ऑयल का लुक है।
उस समय जो हमारे साबुन का लुक था, आज जो हमारे साबुन का लुक है, उस समय जो हमारी टूथपेस्ट का लुक था, आज जो हमारी टूथपेस्ट का लुक है, उस समय हमारे जो शैम्पू का लुक था, आज जो हमारे शैम्पू का लुक है। हमने न सिर्फ लुक बढ़िया किया, हमने न सिर्फ उसकी क्वालिटी बेहतर की, बल्कि प्राइस भी वही रखा जो मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस है। बेटर यू, वी बिलीव इन बेटर यू, और उसी के लिए हम काम करते हैं। हमारा काम करने का एक ही तरीका है, वो है कि हम कैसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट वाजिब कीमत पे मार्केट में उतार सके। मुझे नहीं समझ में आती इनकम, मुझे नहीं समझ में आती कौन कितना कमाएगा, किसका कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, पॉइंट वैल्यू क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, नहीं समझ में आता। मुझे एक चीज़ समझ में आती है, मैं उस हिंदुस्तान में काम करता हूँ जहाँ पे लाखों करोड़ का टर्नओवर कंपनीज जीरो बिजनेस वॉल्यूम देके करती हैं। जीरो बिजनेस वॉल्यूम। हिंदुस्तान लीवर जीरो बिजनेस वॉल्यूम, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जीरो बिजनेस वॉल्यूम, बाबा रामदेव, पतंजलि जीरो बिजनेस वॉल्यूम, जीरो बिजनेस वॉल्यूम फॉर कस्टमर्स, जीरो बिजनेस वॉल्यूम फॉर डायरेक्ट सेलर्स, जीरो बिजनेस वॉल्यूम फॉर यूजर्स, बिजनेस वॉल्यूम फॉर कमीशन किन के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए, होलसेलर्स के लिए, रिटेलर्स के लिए, डायरेक्ट सेलर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए। क्या बेनिफिट्स है? ओनली ए गुड प्रोडक्ट। तो ऐसी मार्केट जहां इस तरीके से काम होता है, उस मार्केट में जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा पहला जो टारगेट है वो है राइट प्राइस, पहला जो टारगेट है राइट प्रोडक्ट, सही उत्पाद सही कीमत पे हम लोग लेके आएंगे। और जब सही उत्पाद सही कीमत पे लेके आएंगे, आपकी कीमत सही होगी, आपका उत्पाद सही होगा, तो सेल देर से सवेर से आप तक पहुंचेगी, और सेल आएगी तो इनकम बनेगी। क्योंकि सेल, योर इनकम इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर सेल। जितना आप बेच पाओगे उतना आप कमा पाओगे, नहीं बेच पाओगे नहीं कमा पाओगे। अगर आपके प्रोडक्ट्स की कीमत हाई है, आपकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड लो है, तो मैं हमेशा कहता हूं आप ज्यादा नहीं बेच पाओगे तो ज्यादा नहीं कमा पाओगे। और यहीं पे हमारा सबसे बड़ा मिशन है। लोगों ने हमें कॉपी करना शुरू किया। हम लोगों ने क्या किया, पहले जब हम अफोर्डेबल प्राइस की बात करते थे, लोग कहते थे अफोर्डेबल प्राइस की बात कर रहे हैं, ज़्यादा लंबे समय तक चलेंगे नहीं, तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। जब हमारी क्वालिटी देखी लोगों को क्वालिटी पसंद आई, बार बार खरीदना शुरू किया और उसको बढ़ना शुरू हुआ। जैसे जैसे वो बढ़ना शुरू हुआ, लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया। फिर लोगों ने प्राइस कॉपी किया। जब प्राइस कॉपी से बात नहीं बनी तो लोगों ने ब्रांडिंग कॉपी करने की बात की। जब उससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि ब्रांडिंग कॉपी करना, पोस्टर अच्छा बनाना एक चीज है और प्रोडक्ट अच्छा बनाना दूसरी चीज है। बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नई नई कंपनियां जो आएंगी वो हमें कॉपी करेंगी, वो हमें फॉलो करेंगे, क्योंकि आज इंडस्ट्री का नया बेंचमार्क हम हैं। और नया बेंचमार्क बनने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। एक ऐसी कंपनी जिस 4 साल पूरे होने से पहले इंडिया में एक इतना बड़ा रेवोल्यूशन ले आया हो कि लोग उसे कॉपी करने लगे हों, लोग उसके बारे में बात करने लगे हों, लोग उसे रोकने का प्रयास करने लगे हों, लोग उसके जैसे प्रोडक्ट लाने की बात करने लगे हों, और लोग अपने प्राइसेस को सही ढंग से मार्केट में लाने लगे हों, लोग सही प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हमारे प्रोडक्ट उठा के देखती है कि क्या ये ओके लाइफ केयर में किस प्राइस पे है। ये सबसे बड़ा पॉजिटिव जो चीज़ मुझे लगता है हम लोगों ने इंडस्ट्री को दी है। और इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स, बी रेडी, वी आर कमिंग विद ए ग्रेट कंपटीशन। हमारा टारगेट है आने वाले दिनों में इंडिया को अफोर्डेबल प्रीमियम देना, क्लास को मास तक पहुंचाना। और क्लास को अगर मास तक हम पहुंचाने में सक्षम होते हैं तो हम होंगे इंडिया की एक ऐसी कंपनी जो कभी 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 डाउनफॉल नहीं देखेगी। क्योंकि मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, जिसके प्रोडक्ट में दम है, जिसके रेट में दम है, जो लोगों को कनेक्ट करता है, जो लोगों को सही लगता है, उसको रोका नहीं जा सकता। वी बिलीव इन बेटर डेवलपमेंट्स। हम बेहतर चीज़ें बनाने में यकीन रखते हैं। मार्केट बेहतर प्रोडक्ट के लिए है, बेहतर लुक के लिए है, बेहतर क्वालिटी के लिए, बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। सब पूरी इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। इस इंडस्ट्री में लाजवाब लोगों ने अचीवमेंट्स लिए। हर कंपनी में कुछ बहुत बेहतरीन अचीवर्स हैं। हमारा भी प्रयास है हमारी कंपनी में कुछ बेहतरीन अचीवर्स हों, और उस प्रयास में हम काफ़ी हद तक सक्षम भी होते जा रहे हैं। लेकिन उस बेहतर अचीवमेंट्स के पीछे एक ताकत है जो सदा मजबूती से काम करती है, वो है
अफोर्डेबल प्राइसिंग पे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑन अफोर्डेबल प्राइसेस। और इसको आने वाले 6 महीने में इतने लाजवाब तरीके से हम मार्केट में ले आएंगे कि हमारा कंपटीशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपटीशन होगा, हमसे बेहतर कल आएंगे, ये तय है। हमसे बेहतर कल आएंगे, हमसे बेहतर कल थे, हमसे बेहतर कल आएंगे, पर बेहतर को बेहतरीन परफॉर्म करना पड़ेगा हमें बीट करने के लिए। लव यू ऑल, कीप इट अप। द टाइम हैज कम फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू डेवलपमेंट। हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग 9 सितंबर को कुछ ऐसी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपको ये लगेगा कि अब अवेलेबिलिटी, सर्विसेज और बहुत सारी चीजें नए मुकाम और नए लेवल की तरफ जाएं। स्टे ट्यून्ड, कीप हार्ड वर्किंग, कीप वर्किंग हार्ड। मेहनत कीजिए, जोरदार मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए, क्योंकि इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। हम एज अ टीम हमेशा मेहनत में बिलीव करते हैं, क्योंकि आपका कोई भी टारगेट बगैर मेहनत के अचीव नहीं हो सकता। आपका कोई भी टारगेट बगैर मेहनत के अचीव नहीं हो सकता। बस इतना याद रखना। चैलेंजेस थे, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस रहेंगे, पर आपको बेहतर परफॉर्म करना है। आपको बेहतर प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, आपको बेहतर तरीके से मार्केट करना है। आपको उस मार्केट को कॉपी नहीं करना जो ऐसे काम करती है कि घर बैठे कमाएं, ये करें, वो करें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। आपके प्रोडक्ट बेहतर होंगे, बेच पाएंगे तो कमा पाएंगे। इसी एटीट्यूड के साथ कार नहीं, हाहाकार नहीं, सिर्फ एक ही चीज, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी, उसका लुक, उसका फील, उसका कंपैरिजन, यही आपको विजेता बनाएगा। अपने प्रोडक्ट पे अपने से ज्यादा भरोसा करो, अपने प्रोडक्ट की मार्केट को सही तरीके से करो, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का कंपटीटर इस प्राइस पे मार्केट में नहीं है। कोई हमारे से रेट में मार खाता है, कोई हमारे से लुक में मार खाता है, कोई हमारे से क्वालिटी में मार खाता है। कोई ऐसा नहीं है जो लुक में भी हमें कंपटीशन दे दे, प्राइस में भी कंपटीशन दे दे और क्वालिटी में भी कंपटीशन दे दे। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट का कंपटीशन 3 तरीके से होता है। उसको पहला कंपटीशन लुक जिसका बेहतर है उसका प्रोडक्ट बेहतर लगता है। दूसरा उसकी क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा। पहले उसके लुक को मैच करना पड़ेगा, दूसरा उसकी क्वालिटी को मैच करना पड़ेगा, तीसरा उसके प्राइस को मैच करना पड़ेगा। अकेले प्राइस को मैच करने से कुछ नहीं होगा, अकेले लुक को मैच करने से कुछ नहीं होगा, अकेले क्वालिटी को मैच करने से कुछ नहीं होगा। 3 चीजों को मैच करना पड़ेगा, और 3 चीजों को मैच करने के लिए बहुत टाइम लगता है। इधर अच्छी वाली फीलिंग होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए। एंड आई एम थैंकफुल ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने इतने जोरदार तरीके से काम किया है, और एवरी मंथ जब मैं आप लोगों के अचीवमेंट्स देखता हूं तो बहुत अच्छा फील होता है, और यही चीज हमें आगे लेके जाती है। थैंक यू, कीप इट अप, लव यू ऑल।